बिहार में चुनावी शंखनाद होने वाला है, लेकिन इसके साथ ही बिहार में चुनावी गोटियां भी तेजी से बिछाई जा रही हैं। खबर है कि इस बार चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। चिराग पासवान अब तक संसदीय चुनाव ही लड़ते रहे हैं। लोकसभा चुनाव में वो जीत की हैट्रिक भी लगा चुके हैं, लेकिन इस बार उनका इरादा कुछ और दिख रहा है। मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूं, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान अब बिहार की राजनीति में नई पारी खेलने की तैयारी में दिख रहे हैं। लोकसभा की पिच छोड़कर वो विधानसभा की पिच पर उतरने का इरादा कर चुके हैं। 29 मई को एलजेपी रामविलास की बैठक में बकायदा प्रस्ताव पारित हुआ और ये तय हुआ कि चिराग विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान जी ने हर वक्त कहा है, हर बार कहा है, हर मंच से कहा है कि बिहार उनकी राजनीति का केंद्र है और बिहारियों को, बिहारियों के विकास के लिए वो कृत संकल्पित हैं। उनका बिहार को लेकर के जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन है, उसको लेकर के वो कृत संकल्पित है और इस विजन को लेकर के केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए उन्होंने ऐसे कई फैसले जो बिहार के लोगों के लिए, बिहार के विकास के लिए हो सकता है, करवाए हैं। चिराग पासवान का लोकसभा चुनाव में अब तक का प्रदर्शन अच्छा रहा है। वो 2014 के लोकसभा चुनाव में जमुई से 85,947 वोट से जीते। 2019 के लोकसभा चुनाव में दोबारा जमुई से 2,41,049 वोट से जीते और 2024 के लोकसभा चुनाव में हाजीपुर से 1,70,105 वोट के अंतर से जीते। इसलिए अब सवाल ये उठ रहा है कि लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के बावजूद चिराग पासवान विधानसभा चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? क्या ये उनका अपना फैसला है या उनकी पीठ पर बीजेपी का हाथ है? एनडीए में अभी से ही सिर फुटबॉल शुरू हो गया है। अब कई मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए हैं। श्री चिराग पासवान जी की पार्टी एलजेपी आर कह रही है कि श्री चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी और बीजेपी मिलकर श्री चिराग पासवान जी की पार्टी की उपेक्षा कर रही है। अभी जैसे जैसे चुनाव सामने आएंगे, अभी और सिर फुटबॉल होगा, बवंडर होगा एनडीए में। सबको पता है एनडीए की नाव डूबेगी। बिहार तैयार है तेजस्वी सरकार बनाने के लिए। चिराग पासवान जी ने खुले मंचों से कहा है कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है और एनडीए का पूरा कुनबा, उनकी पार्टी नीतीश जी के मजबूत नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। अब कुछ पॉलिटिकल पंडित अपने हिसाब से अलग नैरेटिव गढ़ रहे हैं, लेकिन जहां नीतीश जी का नेतृत्व हो वहां सारे इक्वेशन फेल हो जाते हैं। जहां तक एनडीए का सवाल है तो नीतीश के सीएम उम्मीदवार को लेकर फिलहाल सहमति दिख रही है। बीजेपी के नेता भी अपने बयानों में नीतीश का नाम दोहराते रहे हैं, लेकिन अब चिराग के विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी के साथ कई और कयास भी कदम ताल करने लगे हैं। कई और संभावनाओं के चिराग भी जलने शुरू हो गए हैं। दिल्ली में राहुल गौतम के साथ शशि भूषण, पटना, आज तक। शशि भूषण मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शशि भूषण, अब चिराग केंद्रीय पद छोड़कर अब वहां पर सीएम पद के प्रबल दावेदार बन सकते हैं। इस बात की संभावना इस चीज से भी उभर कर आती है कि एनडीए के पास नीतीश कुमार को छोड़कर कोई और प्रबल दावेदार है ही नहीं सीएम पद के लिए। इस वजह से भी संभावनाएं और ज्यादा उजागर हो रही हैं। देखिए, बीजेपी तो ये मानती है नया कि नीतीश कुमार ही सीएम के दावेदार हैं, सीएम के कैंडिडेट हैं और वही मुख्यमंत्री अभी हैं और आगे भी जब एनडीए चुनाव जीतेगी तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी कुछ और सोच रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राज्य कार्यकारिणी की तरफ से एक प्रस्ताव बाजाप्ता दिया गया है केंद्रीय कमेटी को कि चिराग पासवान जो हैं वो विधानसभा का चुनाव लड़े।
खुद चिराग पासवान ये कह चुके हैं कि वो बिहार में वापसी करना चाहते हैं, बिहार की सेवा करना चाहते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर के उनका जो विजन है उस विजन के ऊपर काम करना चाहते हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार बिहार के सीएम कैंडिडेट होंगे आगे भी एनडीए के, तो ऐसे में चिराग पासवान कैसे मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे, ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है। चर्चा ये भी है कि चिराग पासवान की पार्टी जो स्टैंड ले रही है वो कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर के एक प्रेशर टैक्ट हो सकता है एलजेपीआर की तरफ से कि चिराग पासवान के नाम को अगर आगे बढ़ाया जाए, जेडीयू अगर दबाव में आए तो बीजेपी पर भी प्रेशर बनेगा और उन परिस्थितियों में वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें, इन सवालों का जवाब भविष्य में छिपा है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि चर्चा ज़रूर गर्म है चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर के। चिराग केंद्रीय कैबिनेट से बाहर आकर अगर बिहार की राजनीति करते हैं तो ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। जी, लेकिन ये संकेत आखिरकार क्या कहते हैं शशि भूषण? क्या माने हम कि चिराग पासवान एक दांव के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, किसी और का हाथ उनकी पीठ पर हो सकता है? देखिए, फिलहाल ऐसा नहीं लगता है कि चिराग पासवान 2020 के तर्ज पे कोई चौंकाने वाला फैसला करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर के। हमें याद है कि 2020 में वो किस तरह से एक तरह से हनुमान की छवि उन्होंने बनाई, बीजेपी के हनुमान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान के तौर पे। लेकिन जो बागी कैंडिडेट खड़े हुए, मतलब चिराग पासवान की तरफ से जो उनकी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट लोक जनशक्ति पार्टी उस वक्त थी, और उनकी तरफ से जो उम्मीदवार दिए गए बिहार भर में, वो जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ दिए गए। और इसका नतीजा ये रहा कि जनता दल यूनाइटेड 43-44 सीटों पे आके निपट गई थी, उसकी स्थिति बेहद पतली हो गई थी। लेकिन इस बार चिराग ऐसा करेंगे ये बात नहीं, ऐसा अंदाजा नहीं लगता इस बात का, क्योंकि चिराग पासवान केंद्रीय कैबिनेट में हैं, कंफर्ट जोन की राजनीति कर रहे हैं, उनका कद बढ़ा हुआ है केंद्रीय कैबिनेट में। नरेंद्र मोदी के चंद पसंदीदा मंत्रियों की जब गिनती होती है बिहार में तो उसमें चिराग पासवान का नाम भी ऊपर आता है। तो इन परिस्थितियों में चिराग के लिए भी फैसला आसान नहीं है। लेकिन हाँ, अगर चिराग बिहार की राजनीति करना चाहते हैं या इस दिशा में आना चाहते हैं तो जाहिर तौर पे ये उनकी पार्टी का फैसला है। बिहार पॉलिटिक्स अब अपने पूरे उफान पर है।